बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मानव के मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, क्रोध की, हिंसा की। उसी में से एक भावना है ईर्ष्या। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ईर्ष्यालु ही होता है, लेकिन ज्यादातर मन में कभी ना कभी ईर्ष्या पैदा होती है। कब पैदा होती है? कुंडली में जो चंद्रमा है वो आपके मन का स्वामी है, और जो बुध है वो आपकी बुद्धि का स्वामी है। तो मन और बुद्धि से ही ईर्ष्या प्रकट होती है। इसीलिए कुंडली में चंद्र और बुध की स्थिति ईर्ष्या के बारे में बताती है। इसके अलावा कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जो आपका हृदय है, और सप्तम भाव है जो चतुर्थ से चतुर्थ है, उससे भी ईर्ष्या का संबंध होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा दूषित है, चंद्रमा निगेटिव है, तो ईर्ष्या का जन्म होता है। और ये जो ईर्ष्या होती है ना, आप भले ही दूसरे से जलते हो, ईर्ष्या करते हो, आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ईर्ष्या आपको खुद को नुकसान पहुंचाती है। और अगर चंद्र के अलावा बुध भी गड़बड़ हो गया तो ईर्ष्या के साथ खराब विचार का भी जन्म होता है। यानी किसी से जल रहे हैं, वो तो एक सामान्य बात है, हो सकती है जलन, लेकिन उसके साथ अगर बुध भी खराब हुआ तो खराब विचार होंगे, और ऐसी स्थिति में आप ईर्ष्या में दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। शनि इस ईर्ष्या को टिकाए रखता है। यानी किसी व्यक्ति से हमें ईर्ष्या है, हम उस व्यक्ति की हर चीज से ईर्ष्या करते हैं, निरंतर ईर्ष्या बनाए रखते हैं, इसके पीछे शनि होता है। और बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा है, हो सकता है कभी ईर्ष्या पैदा हो गई हो, लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो वो ईर्ष्या को नष्ट कर देता है। देखिए, मन की तमाम भावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि हमारे अंदर ईर्ष्या कभी आती ही नहीं है, आ सकती है, लेकिन निरंतर किसी भावना में लिप्त रहना ये बुद्धिमानी नहीं है। अगर आप लगातार ईर्ष्या करते हैं, सबसे ईर्ष्या आपको होती रहती है, तो ये आपकी किस्मत पर भी असर डालता है। इसके परिणाम बुरे होते हैं। क्या होते हैं परिणाम? एक तो चंद्रमा कुंडली का दूषित है, खराब है, और आप उसके साथ ईर्ष्या भी करते हैं, तो कुंडली का चंद्रमा और ज्यादा खराब होता है। जो लोग दूसरों से ज्यादा जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं, क्योंकि दूसरों को देख के आप जलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेंटली आपको सुकून नहीं मिलेगा। बुध और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है, और बुध के और ज्यादा कमजोर होने से व्यक्ति भ्रम का शिकार होकर गलतियां करता है। दूसरे ने बड़ा टेलीविजन खरीद लिया तो बेवजह कर्जा लेके आप भी खरीद लाए। तो भ्रम का शिकार होकर व्यक्ति गलतियां करता है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जो लोग ज्यादा दूसरों से जलन करते हैं, ज्यादा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग अपयश के भागी होते हैं। उन्हें जीवन में अपयश जरूर मिलता है। और ज्यादा ईर्ष्या करने वालों को मानसिक बीमारियां तो हो ही जाती हैं आगे चल करके, और स्वास्थ्य की समस्या भी उनकी जिंदगी में लगी रहती है। इसीलिए ईर्ष्या कभी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन निरंतर इस भावना को, इस ईर्ष्या की सोच को मन में हमेशा बनाए रखना अच्छा नहीं है। मन में कभी ईर्ष्या का होना बुरा नहीं है। मानव हैं, भावनाएं होंगी, लेकिन ईर्ष्या की आदत बन जाए, हर चीज से जलन होने लगे, हर चीज से तकलीफ होने लगे आपको, तो इसको रोकना होगा। वरना ये अपने लिए, अपने मानसिक डेवलपमेंट के लिए, खास तौर से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए और आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए अच्छा नहीं है। क्या उपाय करें? रोज स्नान करें जब भी संभव हो, और हल्की सुगंध लगाएं। चंदन की खुशबू मन को पवित्र करती है, इसका प्रयोग करें। रोज सुबह और शाम भगवान शिव की उपासना करें। शिव एक ऐसे देवता हैं, भगवान हैं, जिनकी पूजा करने से मन की जो गड़बड़ियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें, और गले में एक तुलसी की माला जरूर पहन लें, आपको लाभ होगा। अग्नि तत्व के जो रत्न हैं, जैसे माणिक्य है, मूंगा है, ये धारण मत करिए, क्योंकि ये आग में घी डालेगा। इसलिए अग्नि तत्व के रत्न मत पहनिए।
मन में अगर आपके कभी भी ईर्ष्या का विचार आ जाता है, किसी को लेकर के मन में ईर्ष्या की भावना आ जाती है, तो जब भी ऐसी भावना आए उस समय शिव 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 कहिए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनका स्मरण करिए ताकि ईर्ष्या आपकी समाप्त हो सके। मन इतना पवित्र हो, मन इतना स्वीकार करने वाला हो कि ईर्ष्या की भावना आए ही ना। क्या करें? शुरुआत से ही गायत्री मंत्र जपने का अभ्यास करें। गायत्री मंत्र कम से कम 108 बार सुबह, 108 बार शाम, या 27 बार सुबह, 27 बार शाम को जप करें। गायत्री मंत्र जो है ना, वो मन की रिपेयरिंग कर देता है ना, मन को शुद्ध कर देता है। अपने आहार पर विशेष ध्यान दें, कोशिश करें तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल डालें और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने का अभ्यास करें। जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठें तो मंत्र जप करें, ध्यान करें। इससे मन जो है आपका शुद्ध होगा, और मन जितना शुद्ध और पवित्र होगा, ईर्ष्या की जो भावना है वो आपके मन में जन्म नहीं लेगी।